और संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। बीजेपी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ आज भी हमलावर रुख अपनाएगी और बीजेपी आज भी ये मांग करेगी कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने पर अधीर रंजन माफी मांगे और साथ ही बीजेपी सोनिया गांधी के माफी मांगने की जिद पर भी अड़ी है। इसी बीच अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मध्य प्रदेश में केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई नोकझोंक पर भी सदन में गर्मागर्मी देखने को मिल सकती है। Will you ask, ma'am, will you ask Adhir to apologize? Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. अधीर रंजन चौधरी के बयान से शुरू हुआ बखेड़ा सोनिया स्मृति के बीच हॉट टॉक तक पहुंच गया। गुरुवार को इसका पहला राउंड था तो आज संसद में इसके दूसरे राउंड को अंजाम देने की तैयारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दो मोर्चों पर जंग लड़ी जाएगी। पहला मोर्चा बीजेपी का है जो आज भी संसद में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ हमलावर रुख अपनाएगा। दूसरा मोर्चा कांग्रेस का है जो सोनिया स्मृति के नोकझोंक के मामले को तूल देने की कोशिश करेगा। दरअसल दूसरा मामला अब पहला बड़ा मामला बन गया है। अभी तक जनता ने स्मृति बनाम राहुल की जंग देखी थी, लेकिन अब ताजा मामला स्मृति बनाम सोनिया का हो गया है। ये मामला तब शुरू हुआ जब अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लगा कि अब मुद्दा खत्म हो चुका है, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया। सोनिया गांधी अपनी सीट से उठकर बीजेपी की सांसद रमा देवी के पास पहुंची। सोनिया ने रमा देवी से पूछा कि जब इस मामले में उनका कोई संबंध ही नहीं तो आखिर उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। इस बीच स्मृति ईरानी वहां पहुंच गईं। उन्होंने सोनिया से पूछा कि मैम, मे आई हेल्प यू, मैंने लिया था आपका नाम। इस पर सोनिया ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, कहा कि डोंट टॉक टू मी। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं चुप क्यों रहूं। फिर सोनिया की तरफ से कहा गया कि आप हमारा नाम नहीं ले सकती। स्मृति ईरानी ने कहा, क्यों नहीं ले सकती आपका नाम। तब तक बीजेपी के दूसरे सांसद भी सोनिया और स्मृति के पास पहुंच गए। बात आगे न बढ़े इसलिए कांग्रेस, टीएमसी और दूसरी पार्टियों के सांसद सोनिया गांधी को वहां से हटाकर ले गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से बदतमीजी की, उनका अपमान किया है। भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा, घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद, पूर्व मंत्रीगण, उनको चारों तरफ से घेर कर ऐसा एक वातावरण बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। जो पार्टी महिला के नाम पर, सभ्यता के नाम पर नारे लगाती है, आज उन्होंने अपने करतूतों से दिखा दिया कि वो किस प्रकार से एक भारतीय, एक महिला की निरादर उन्होंने किया। भाजपा लगता है कि इस तरीके से छोटे व्यवहार से अगर सोनिया गांधी जी पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है तो वो उनकी भूल होगी। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नैने आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। ऊपर से अपॉलजी नहीं मगर धमकियां। मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने। सोनिया और स्मृति के बीच नोकझोंक की वजह थे अधीर रंजन चौधरी। मीडिया को दिए इंटरव्यू में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया। अधीर रंजन का यह बयान कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया। संसद के मॉनसून सेशन में कांग्रेस हंगामा कर रही थी, महंगाई, बेरोजगारी पर बहस की मांग कर रही थी, लेकिन अधीर रंजन के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है। आज भी बीजेपी संसद में इस मुद्दे को उठाएगी और डायरेक्ट सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहेगी। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने पर फिलहाल अधीर रंजन चौधरी ने भी माफी नहीं मांगी है, सिर्फ सफाई दी है और कहा है कि गलती से एक शब्द मुंह से निकल गया। क्योंकि राष्ट्रपति चाहे वहाँ ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं। एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जब माफी नहीं मांगी तो उनका विरोध होने लगा। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, अधीर रंजन का पुतला जलाने की कोशिश की। भोपाल और मुंबई में भी अधीर रंजन के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरी, उनसे माफी मांगने को कहा गया।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(b) और 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। अधीर रंजन चौधरी अपनी जिद पर अड़े रहे, इसलिए बात बढ़ती चली गई। बीजेपी की तरफ से मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और पार्टी के तमाम नेताओं ने एक साथ कांग्रेस पर अटैक शुरू कर दिया। इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है, वो अक्षम्य है। उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया, नारी शक्ति का अपमान है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उसको प्रधानमंत्री नहीं बोले, प्रधानमंत्री ही है। इसलिए जो मानसिकता को जिस तरीके से दर्शाया, बहुत ही आपत्तिजनक है। अधीर रंजन माफी न मांगने की जिद पर अड़े थे। बीजेपी के महिला सांसदों ने संसद कैंपस में विरोध शुरू कर दिया। पार्लियामेंट कैंपस में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच जब सोनिया गांधी संसद पहुंची तो उनसे पूछा गया कि क्या वो अधीर रंजन को माफी मांगने के लिए कहेंगी, तो सोनिया ने जवाब दिया कि अधीर ने तो पहले ही माफी मांग ली है। मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज? मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज? He has already apologized. सोनिया गांधी के इस रवैये ने बीजेपी को मौका दे दिया, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी लोकसभा में पहुंची तो बीजेपी के महिला सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कहा कि अधीर रंजन के बयान के लिए सोनिया गांधी माफी मांगे। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से सीधे सीधे सवाल किया कि क्या वो राष्ट्रपति के अपमान को मंजूरी देती हैं? क्या वो अधीर रंजन के बयान से सहमत हैं? कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। अधीर रंजन का बयान और सोनिया स्मृति की हॉट टॉक आज संसद का एजेंडा सेट करेगा। बाहर कितने ही बादल बरसे, लेकिन संसद में आज भी गर्मा गर्मी रहने के पूरे आसार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।